नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बार फिर आपके बीच इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस का अगला पार्ट लेके उपस्थित हूं और ये है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस, और यही हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम सेंटेंस को किस तरह से देखते हैं, कितने पार्ट से होते हैं। सेंटेंस को 3 पार्ट में बांटते हैं, सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और तीसरा है कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, यानी एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि एक सेंटेंस होगा और उससे जुड़ा एक दूसरा सेंटेंस भी उस पर डिपेंडेंट साथ में होगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसे सेंटेंस जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बने हों, यानी दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस अगर जोड़ दिए जाएं किसी कंजंक्शन के माध्यम से, तो उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कह सकते हैं। अलग अलग है। इसमें कॉम्प्लेक्स में था एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता था, यानी ये जुड़ेगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस जुड़ सकते हैं या दो से अधिक जुड़ सकते हैं, जो दोनों या जितने भी सेंटेंस होंगे सभी इंडिपेंडेंट होंगे, अपने आप में कंप्लीट होंगे और उनको जोड़ा जाएगा। यानी इनके साथ, कंपाउंड सेंटेंस के साथ जो कंजंक्शन लगाया जाएगा वो क्या होगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगा। चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए कंपाउंड सेंटेंस एक्चुअली कहते किसे हैं? अ सेंटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर कोऑर्डिनेट और मेन और प्रिंसिपल क्लॉजेज इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। यानी कोई एक ऐसा सेंटेंस जो दो या दो से अधिक या तो कोऑर्डिनेट सेंटेंस हो, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हों, या फिर मेन क्लॉज हो या प्रिंसिपल क्लॉज हो जुड़े हों, तो इनको हम कह सकते हैं, जो सेंटेंस बनेगा वो है कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, मोहन इज अ टीचर, है ना, ही प्लेज हॉकी। तो अगर ये दोनों सेंटेंस देखें, मोहन एक टीचर है, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, और वो हॉकी खेलता है, ये भी है, और दोनों को हम एंड से जोड़ देते हैं तो क्या होगा? मोहन इज अ टीचर एंड ही प्लेज हॉकी टू। तो इस तरह से हमने एंड से जोड़ा। ये एंड क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जोड़ बताने वाला कंजंक्शन है। तो इस तरह से हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अगर दो सेंटेंस इक्वली, दो सेंटेंस हो और एंड से जुड़ते हैं, तो जो सेंटेंस बनेगा वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम देखते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करके हम जो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के क्या क्या तरीके देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस में पहला है यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना लें। और एक और फॉर्मूला है, वो है यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब, यानी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब यूज करके हम सेंटेंस को जोड़ दें, ठीक है। अच्छा, तो चलिए हम देखते हैं, यानी कंजंक्शन को अगर हम डिफाइन करें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कंजंक्शन को दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ने के लिए लगाते हैं कंजंक्शन, और कंजंक्शन के दो पार्ट में बांटते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। अब देखिए दो फ्री सेंटेंस, दो मेन क्लॉज को अगर जोड़ा जाए तो उनके साथ लगता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और दो सेंटेंस हो या दो से अधिक सेंटेंस हो और एक उसमें प्रिंसिपल क्लॉज हो और बाकी उस पर डिपेंडेंट हो, तो वो होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को जोड़ने के लिए लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बताया आपको। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला है यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके हम
कैसे दो सेंटेंस को मिला के एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। और उसमें सबसे पहला है क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करके, यानी जोड़ बताने वाले कंजंक्शन, ऐसे कंजंक्शन जो जोड़ा जाए। इक्वली दो सेंटेंस, पैरेलल दो सेंटेंस, यानी कह सकते हैं दो फ्री सेंटेंस हो, है ना, उसमें एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो, दो सेंटेंस हो, उनको जोड़ने के लिए जैसे हम लगा सकते हैं एंड लगा सकते हैं, एज वेल एज लगा सकते हैं, बोथ एंड लगा सकते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं जैसे पहला सेंटेंस है ही टुक माई बुक येस्टरडे, उसने मेरी कल किताब ली, ही रिटर्न इट टुडे, और आज लौटा दिया। तो यानी ये एंड से जुड़ेगा, क्या बनेगा, ही टुक माई बुक yesterday and returned it today। एकदम आसानी से बन गया, यानी एंड से इसको जोड़ दिया हमने, इसको हमने एंड से जोड़ा, है ना। ही टुक माई बुक yesterday and returned it today। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। मोहन was awarded, he was given money to। मोहन को अवार्ड मिला और उसे पैसा भी दिया गया। इसमें क्या लगा सकते हैं, एंड लगा दीजिए, एज वेल एज लगा सकते हैं, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। चलिए नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा देते हैं, इसका बना सकते हैं मोहन वॉज नॉट ओनली अवॉर्डेड बट ऑल्सो he was given money। ठीक है, देखिए कितना आसानी से बना, यानी इसमें हमने लगा दिया नॉट ओनली बट ऑल्सो। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या सेंटेंस है। राधा गॉट अ बुक, शी गॉट अ पेंसिल टू, यानी राधा को एक बुक मिली और एक पेंसिल मिली। इसको एंड से जोड़ सकते हैं, क्या बनेगा, राधा गॉट अ बुक एंड अ पेंसिल। देखिए इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन गया, ये बन गया। नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी बना सकते हैं, आराम से बन जाएगा। अगला है अनुराधा sang a song, मोहन ऑल्सो sang a song, यानी एज वेल एज से बना सकते हैं, अनुराधा एज वेल एज मोहन sang a song। देखिए दो अलग अलग सेंटेंस हैं, अनुराधा sang a song, मोहन ऑल्सो sang a song। तो ये दोनों दो अलग अलग सेंटेंस हैं, और इनमें क्या है कि दोनों फ्री हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन चूंकि वर्ब एक ही जैसा है, sang, है ना, इसलिए ये एज वेल एज से जुड़ गया। एज वेल एज क्या है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, यानी अनुराधा एज वेल एज मोहन sang a song। ये देखिए अगला सेंटेंस है ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ नोटबुक ऑल्सो। अब इसे आपके लिए होमवर्क है, इसे आप कमेंट करके बताइए कि इसको अगर कंपाउंड सेंटेंस बनाए तो क्या बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड वन इज यूजिंग अल्टरनेटिव कंजंक्शन। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का दूसरा पार्ट है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव मतलब होता है कि जो अल्टर कर सके, यानी जो बदला जा सके, यानी ये या वो, यानी इसमें आएगा ईदर और,
नीदर नॉर, और या अदरवाइज। ये चार है जो अल्टरनेटिव कंजंक्शन है और इनका यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे मान लीजिए मेक हेस्ट, जल्दी करो, वी शैल मिस द फर्स्ट पीरियड, नहीं तो पहला पीरियड छूट जाएगा, है ना। क्या बनेगा? मेक हेस्ट, अदरवाइज, नहीं तो, अदरवाइज वी शैल मिस द फर्स्ट पीरियड, द फर्स्ट पीरियड। देखिए आप, तो ये अदरवाइज से जुड़ गया। अगला सेंटेंस देखिए, कम टू ऑफिस ऑन टाइम, ऑफिस समय से आओ। नेक्स्ट वन, डू नॉट कम एट ऑल, या फिर आओ ही नहीं, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? चलिए ईदर और से बनाते हैं। ये बनेगा ईदर कम टू ऑफिस, कम टू ऑफिस ऑन टाइम, ऑन टाइम। ईदर और, या ईदर लगे और लगाएंगे, और डू नॉट कम एट ऑल, डू नॉट कम एट ऑल, ये हुआ। तो देखिए कितना आसानी से बन रहा है। आपने एक जगह लगा दिया ईदर और का, अब पहले वाले में लगा दिया अदरवाइज का, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। कुछ और सेंटेंस देखते हैं, क्या पता कुछ और सेंटेंस हो। जैसे हाँ देखिए आ गया, वर्क हार्ड रेगुलरली, यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे, अन्यथा, अदरवाइज लगेगा। या और भी लगा सकते हैं, वर्क हार्ड रेगुलरली, और यू विल फेल, यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो लगातार नहीं तो फेल हो जाओगे। तो ये और से जुड़ गया। देखिए अदरवाइज भी लगा सकते हैं यहां, और या अदरवाइज दोनों लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ही डज नॉट स्टडी, वह पढ़ता नहीं है। ही डज नॉट स्लीप ईदर, और ना ही वो सोता है। तो क्या होगा? नीदर, नीदर नॉट से बनाएंगे, नीदर ही, अब ठीक है नीदर लग गया तो नॉट हट जाएगा। नीदर ही स्टडीज, नीदर ही स्टडीज नॉर ही स्लीप्स। अब देखिए कितना सही बना, ना तो वो स्टडी करता है और ना ही वो सोता है। अब देखिए ऐसे सेंटेंस में यहां भी नॉट लगा हुआ है, यहां भी नॉट लगा हुआ है, लेकिन चूंकि हमने बनाया नीदर नॉर से तो दोनों नॉट तो हमने ले लिया, इसलिए नॉट गायब हो जाएगा, है ना। ना तो वह सोता, ना तो वह पढ़ता है ना ही सोता है। नीदर ही स्टडीज नॉर ही स्लीप्स। तो इस तरह से सेंटेंस आप आसानी से बनाएंगे। अगला देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है। यू गो होम, यू गो टू होम, यू प्ले विथ अस हियर, या तो घर जाओ या हमारे साथ यहां खेलो। अब समझ गए होंगे क्या लगेगा। इसको आप बना के कमेंट करिए, आप कमेंट करिए कि इसका क्या होगा, और हम चेक करेंगे और आपका रिप्लाई भी करेंगे कि आपने सही बनाया है या गलत। चलिए आगे चलते हैं। अब हम थर्ड वन देखेंगे, ये है यूजिंग एडवर्सेटिव कंजंक्शन। कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो विरोध बताते हैं, एडवर्स होते हैं, विरोधी होते हैं, और उनका यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। क्या क्या हो सकता है? वो बट हो सकता है, हाउएवर हो सकता है, स्टिल हो सकता है, येट हो सकता है, नेवरदलेस हो सकता है, वेयर एज हो सकता है, या वाइल हो सकता है। इतने हैं, प्लीज रिमेंबर इट। कौन कौन है? बट, however, still, yet, nevertheless, whereas और while।
चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। वह गरीब है, वो ऑनेस्ट है। क्या बनेगा? ही इज पुअर। चलिए ये येट से बनेगा, येट ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। कितना आसान है देखिए, बनाएंगे तो बन जाएगा। वह गरीब है और फिर भी वो ईमानदार है। ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, तो येट से हमने जोड़ा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। शी इज इंटेलिजेंट, शी इज अनसक्सेसफुल। अब देखिए वो इंटेलिजेंट है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है, बट से बनाइए। शी, बट या येट दोनों चलेगा। शी इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बट अनसक्सेसफुल। ठीक है, देखिए क्या बना, शी इज इंटेलिजेंट बट अनसक्सेसफुल। देखिए इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, शी इज इंटेलिजेंट बट शी इज अनसक्सेसफुल। तो शी इज कॉमन हो जा रहा है इसलिए हटा दिया। शी इज इंटेलिजेंट बट अनसक्सेसफुल। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं। ये है वाइज मैन इंप्रूव देयर फॉल्ट्स। वाइज मैन अपने फॉल्ट्स को इंप्रूव करते हैं। फूल्स अवॉइड देम, और जो मूर्ख होते हैं वो उन्हें अवॉइड करते हैं। तो कैसे बनेगा देखिए, क्या क्या है एक बार याद दिलाता हूं आपको, क्या क्या बनता है। बट हाउ एवर स्टिल येट नेवरदलेस वेयर एज और वाइल लगाते हैं। चलिए वेयर एज लगा देते हैं, तो क्या बनेगा? wise men improve their faults, wise men improve their faults whereas fools avoid them, fools avoid them, avoid them। तो इसमें कंजंक्शन क्या लगा? वेयर एज लगा के मैंने कंपाउंड सेंटेंस बनाया। ये आपके लिए देखिए, मोहन सिंग्स ब्यूटीफुली, मोहन अच्छे से गाता है। और दूसरा है हिज ब्रदर डांसेस वेल, और उसका भाई अच्छे से डांस करता है। अब देखिए दो सेंटेंस है और दोनों एकदम इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इनको वाइल से जोड़ के बना दीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? करके और कमेंट करिए कि क्या होगा। लेट अस सी नेक्स्ट वन। ये चौथा है, और है ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का चौथा, ये हमको लगता है लास्ट होना चाहिए। यूजिंग इलेटिव कंजंक्शन। अच्छा देखिए इलेटिव क्या होता है? इलेटिव मींस होता है परिणाम बताने वाले, जो रिजल्ट बताएं, है ना। अब रिजल्ट बताने बहुत ज्यादा नहीं है, देयरफॉर है, फॉर है, सो है और हेंस है। मोस्टली देयरफॉर और सो लगता है, लेकिन चलिए देखते हैं। ही कैन नॉट गेट सक्सेस, ही इज वेरी लेजी। वो सफल नहीं हो सकता, है ना, क्यों? वो बहुत आलसी है। अब देखिए ही इज वेरी लेजी, पहले लाइए, ही इज वेरी लेजी, कॉमा, so he cannot get success, he cannot get success या सक्सेसफुल। तो गेट सक्सेस, तो इस तरह से हमारा पहला बन गया, ही इज वेरी लेजी सो ही कैन नॉट गेट सक्सेस। अब देखिए एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। अगला देखिए, ही इज सन ऑफ अ फार्मर, वो किसान का बेटा है। ही इज हार्ड वर्किंग, वो कठिन परिश्रमी है, यानी देयरफॉर लगेगा और पहला सेंटेंस यही बनेगा, ही इज सन ऑफ अ
farmer, comma, therefore he is hardworking. He is hard working. He is hard working. देखिए कितना जबरदस्त सेंटेंस बन रहा है. He is son of a farmer, therefore he is hard working. ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया. चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं. You are hard working. तुम कठोर परिश्रमी हो. You will get success. तुम्हें सफलता मिलेगी. ये so से जुड़ जाएगा. You are hard working. You are hard working, comma, so you will get success. You will get success. देखिए कितना आसानी से बना. ये बन गया you are hard working, so you will get success. so जोड़ दिया, so से जुड़ गया और ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस. चलिए आपके लिए होमवर्क है. अगला सेंटेंस ये है she works in the field. वो खेत में काम करती है. she is very powerful. वो बहुत मजबूत है. तो so या therefore से बनाइए, बना के कमेंट करिए कि क्या होना चाहिए. ये आपके लिए होमवर्क है, आप करके और कमेंट करेंगे. ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं. अगला है, अब देखिए पार्ट 2 है. ये कंपाउंड सेंटेंस समाप्त हो रहा है और आप रिवीजन में हम लेके आएंगे. ये कंपाउंड सेंटेंस बनाने का दूसरा तरीका है, वो है यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का. यानी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं. कंपाउंड सेंटेंस हम उसी का बनाते हैं जिसमें दोनों सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस दिया हो, तो वो सभी इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब स्वतंत्र होते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं. और लगा सकते हैं हु, which, where, whenever और that भी लग जाता है. ठीक है, जैसे he met मोहन. वो मोहन से मिला. मोहन gave him a book. अब देखिए मोहन और यहां भी मोहन है, यानी लग जाएगा WHO, who लग जाएगा. क्या बनेगा? he met मोहन और कॉमा who gave him a book. gave him a book. देखिए कितनी आसानी से बन रहा है इस तरह का सेंटेंस. रिलेटिव प्रोनाउन, ये मोहन इस मोहन से रिलेटेड है, तो हमने क्या किया, कॉमा लगाया और इसके जगह पे WHO, हु लगा दिया. क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है ना. आगे चलते हैं. मधु टोल्ड अस अ स्टोरी. मधु ने हमें एक स्टोरी बताया. अ स्टोरी आगे देखिए यहां. अगला है द स्टोरी वॉज बोरिंग. इसमें भी स्टोरी आ गया. तो ये स्टोरी एक ही चीज है. इसके लिए लगेगा विच, यानी बनेगा मधु टोल्ड अस अ स्टोरी. ये तो पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया. कॉमा विच वॉज बोरिंग. which was boring. Madhu told us a story which was boring. बहुत जबरदस्त सेंटेंस बना. चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं. ये लिख रहा है कि she went to आगरा. वह आगरा गई. she stayed there for a month. और वो वहां रुक गई 1 महीने के लिए. तो यानी आगरा के लिए लगेगा, आगरा एक प्लेस है और इसके लिए लगा देंगे वेयर, जहां, है ना. यानी इसका बनेगा शी वेंट टू आगरा. ये ठीक है. कॉमा वेयर शी स्टेड. ये देखिए देयर की जगह पर लगा रहे हैं वेयर शी स्टेड फॉर अ मंथ. देख रहे हैं आप. यानी इसमें आगरा ये वेयर की जगह फिट हो रहा है. आगरा के बाद कॉमा लगाया और वेयर लगा दिया.
बाकी दोनों सेंटेंस ऐड हो गया और ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। इस तरह से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, है ना। अब देखिए अगला है, ये है ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। द पेन वॉज ब्रोकन, पेन टूटा हुआ था। द पेन, अ पेन, ध्यान रखिएगा एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा। चलिए ठीक है, तो इस तरह से ये होमवर्क है, आप इसे करके और कमेंट करिएगा। तो साथियों कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं हमने एक कोशिश किया, और इस पे रिवीजन वर्क फिर लेकर आएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो इसकी सूचना आपको जरूर मिले। नमस्कार।